हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। करते हैं 11 से डिवाइड करके देखते हैं और त्रिज्या से डिवाइड करके देखते हैं। हम सबसे पहले 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ये हमारा आंसर हो सकता है। 11 से डिवाइड होगी नहीं, 4 कभी 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पर 6 कभी भी 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर 11 से आपके 3 ऑप्शन डिवाइड हो गए, यहाँ पर आप सीधा सीधा यहाँ पर आंसर मिल गया कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चांस देखिए ऐसा हो जाता कि यदि यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें यहाँ पर ऐसे मिल जाते, मान के चलिए ए ऑप्शन जो है वो आपका 11 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर बी ऑप्शन भी आपका 11 से डिवाइड हो रहा है। हम ये मानकर चलते हैं कि ए ऑप्शन भी आपका 11 से डिवाइड हो जाता और बी ऑप्शन भी आपका 11 से डिवाइड हो जाता। तो अब हम आगे क्या करते, त्रिज्या और देखनी थी। यदि हम त्रिज्या को देखें तो त्रिज्या क्या है आपकी 7 है, तो यहाँ पर 7 से यहाँ पर क्या है कि 7 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर त्रिज्या वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर यदि 11 से 2 संख्या डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर त्रिज्या वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया, त्रिज्या वाला भी कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया और 11 वाला भी कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर फंस गए। अब हम यहाँ पर क्या करें, अब हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल गए हैं। यदि 2 ऑप्शन फिर से आपको यदि मिल गए हैं, त्रिज्या वाला भी कॉन्सेप्ट यदि आपका कैंसिल हो गया है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपका एक और होता है। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन आपको कभी फंस जाओ तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। कभी भी आपको त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई यदि आपको दे दी जाए तो उनका सिर्फ आप योग कर देना और योग करने के बाद उससे आप डिवाइड करके देख लेना, जो भी आपका आंसर होगा वह 100% मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको आंसर नहीं मिलता, फिर भी आप ये बोलो कि फिर भी हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो अब हम क्या करें, तो अब उसके बाद सिर्फ एक ही लास्ट चांस बचता है आपके पास, वही आप करोगे। वो क्या है कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो भी संख्या आपकी है उसे आप 11 से पहले डिवाइड करके देख लो। यदि 11 से डिवाइड होने के बाद यदि भी संख्या जो है आपको 2 ऑप्शन दे रही है, तो 2 ऑप्शन यदि दे रही है तो वहाँ पर उसे आप फिर उसके बाद यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड करके देख लो। लास्ट यही चांस आपके पास बचता है कि वह संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं। यदि 2 से डिवाइड हो गई वही आपका आंसर होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगी वह आपका कभी भी आंसर नहीं होगा। यदि फिर भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ एक ही है कि आपकी किस्मत खराब है, आप तुक्का नहीं लगा सकते, आपको सीधा सॉल्व ही करना होगा। समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।